ओके, नाउ रूल 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस के बारे में देखते हैं। मान लो आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू के लिखा है, कॉस थीटा इक्वल टू के लिखा हुआ है। तो ये cos थीटा इक्वल टू के है, तो cos की वैल्यू अब के है, तो के कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, -1 लेस -1 से देन 1 इक्वल टू के लेस देन। cos थीटा इक्वल टू के है, तो ये -1 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब तुम लोग ये बताओ मेरे को फटाफट कि ऑफ कोर्स आपके पास cos थीटा इक्वल टू मान लो 1/2 है, तो cos थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, cos थीटा पॉजिटिव कौन कौन से फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। तो आप कौन सा क्वाड्रेंट पिक करोगे, फर्स्ट पिक करोगे। और यदि cos थीटा इक्वल टू मान लो माइनस हो गया, तो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, टेल मी। सेकंड थर्ड सर। सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी आएगी, सेकंड। सेकंड। सर दोनों की सेम से नहीं आनी चाहिए। हाँ आएगी सेम सेम ना, तो आप पॉजिटिव वाले देखो, यहाँ पे दो रूल है, ठीक है। या तो आप न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्रेफर करो, या फिर यदि आपकी वैल्यू -π/2 और π/2 दोनों सेम आ रही है ना, तो आप पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस दोगे। तो दैट इज द रूल एक्चुअली। तो कई सारी चीजें यहाँ पर आती है। यदि आपके पास निगेटिव, एक तो आपको देखना है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल, वो आपने को मैंने साइन किया केस में दिखा दिया। अब देखो cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये फर्स्ट में भी होगा और फोर्थ में भी होगा, और दोनों में एंगल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चेक कर लो, देखो ये 0 है और ये π/2 है, ये -π/2। तो यहाँ पर मान लो आपको π/3 मिला, तो यहाँ पर भी कोई एंगल आपको π/3 मिलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा ना, एंगल का मैग्नीट्यूड। टेल मी, एंगल का क्वाड्रेंट में एंगल का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो फिर हमको ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देना पड़ेगा एज कंपेयर टू निगेटिव वाला, ठीक है। वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द पॉजिटिव इंटरवल ओवर द नेगेटिव इंटरवल। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे। कॉस के केस में निगेटिव लिया, तो निगेटिव देखो थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोनों में एंगल देखा जाए तो सेम बनेगा। क्लॉकवाइज मान लो ये थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा है, तो यहाँ पर ये माइनस थीटा होगा। फिर से वही बात आ जाती है कि चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो पॉजिटिव वाले इंटरवल को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, देन के कोरस्पॉन्डिंग आपका कुछ एंगल होगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आपका एंगल होगा। तो उस केस में आपको प्रेफरेंस देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 और सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से π। तो सर वैसे अगर गलती से ले भी लिया सर, तो क्या ले? मतलब माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या ले लिया गलती से, बताओ। सर मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू ले ली इसकी, हाँ सर फोर्थ थर्ड में, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। नहीं सर कैंसिल क्योंकि कैसे सर cos माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है ना। आप हम हाँ ठीक है, तो वही तो होता है ना, लेकिन आप एंगल को तो निगेटिव लिखोगे। देखो आप कॉस में लगाओगे ना, मान लो आपने cos -π/4 किया, तो लिखोगे तो आप इसको cos π/4 बाद में लिखोगे, बट यस सर। एंगल तो -π/4 ही कहा जाएगा कि आपने एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है। आपने एंगल अच्छा को सर, फोर्थ ठीक क्वाड्रेंट में लिया समझ। है, तो एंगल को तो आप निगेटिव बताओगे, भले ही उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, क्योंकि वो कॉस की खासियत है, ओके, कि उसने निगेटिव को ही पॉजिटिव बना दिया। बट एंगल को तो हम बेसिकली हम उसको बोलेंगे वही कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, निगेटिव बोलेंगे। जो सर आप अभी मतलब ये सभी के लिए कॉमन रूल्स बता रहे हो जो बता रहे हो। हाँ मैं कॉमन रूल बता रहा हूँ सबके लिए, ठीक है, ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है इसमें सर, समझ आ मान लो गया। थीटा इक्वल टू -π/4 है, ठीक है। अब ये कॉस में आके वैल्यू पॉजिटिव देता है, लेकिन साइन में तो वैल्यू निगेटिव ही देगा ना। तो जी सर। हम इस कुछ चीज को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो बताना पड़ेगा कि जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ओके। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि पॉजिटिव बन जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। यहाँ पे दूसरे फंक्शन लगा देगा तो फर्क पड़ जाएगा ना। सो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो ये अल्फा क्या लिया जाएगा आपका 0 से पाई में लिया जाएगा, ओके। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। आगे करें इसको हम लोग। जी सर। चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसके बाद लास्ट करेंगे यार, थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा। यहाँ cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0 छाड़ देंगे, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पे लगा दो सीधी फॉर्मूला, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला। अब वो लड़की जो बोल रही थी, 2 sin। खुशी वर्मा, अब आप जो Yes, बोल रही sir. थी आपका रिजल्ट यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। तो ये 2 sin c t प्लस plus d थीटा, by। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2,
और यहाँ डी पर लिखा माइनस सी जाता बाई है टू। साइन डी माइनस मीन्स अल्फा माइनस थीटा बाई टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों फैक्टर को 0 कर दो तो आप क्या लिखोगे, देखो या तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू को 0 करेंगे या फिर साइन अल्फा माइनस थीटा बाई टू को 0 करेंगे। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैंने दो फॉर्म में लिखवाया था ना आप लोगों को, ये भी लिखवाया था, या तो ये याद रखो या फिर -2 साइन बाद में माइनस लगा। थीटा यस प्लस यही अल्फा बोल बाई रहा टू, था। या फिर साइन यहाँ पे ऐसे याद रखते हैं, मतलब माइनस बाहर लगा देंगे तो c प्लस डी बाई टू और यहाँ पर c माइनस डी बाई टू हो जाएगा। अब 0 से इक्वेट कर दो, 0 से हटा दो इसको इक्वेट करा के। अब या तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू को 0 करेंगे या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू को 0 कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0, तो क्या लिखा जा सकता है, थीटा प्लस अल्फा बाई टू ये n पाई होगा। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा प्लस अल्फा बाई टू ये n पाई होगा और यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा बाई टू भी क्या होगा, आपका n पाई ही होगा। तो यहाँ पर अब थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n पाई लिखेंगे और यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा ये भी 2n पाई होगा। दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो दोनों को कंबाइन करके लिखे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z होना चाहिए। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया किसका, जब प्रॉब्लम आपका cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप का हो तब। ओके, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? लेट्स टेक सम क्वेश्चन हियर। नो सर। सर नो सर, या टेल मी। एक सेकंड प्रीपेज करना, कर दिया, इसके भी पहले। इसके भी पहले कर दिया। सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर थीटा, सर ये फॉर्मूला क्या है? मैंने सब ज्वाइन नहीं किया था शायद जब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया अब हो। इसको ड्राइव करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना यहाँ पे। आप एक काम करो, यूट्यूब वॉच कर सकती हो तो कर लो, यूट्यूब वॉच कर लो। तो कौन से लेक्चर में है? ठीक है, मैं एक बार यूट्यूब का लिंक जिस लेक्चर में होगा मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। चलो यहाँ देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करके हुआ था ना? हाँ, साइन से मल्टीप्लाई करके होते हैं। राइट ऑन द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि √3 सेकेंड 2 थीटा, √3 इंटू सेकेंड 2 थीटा इक्वल टू 2 है। तो इसका जनरल फंक्शन फाइंड करना है। तो क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि सेकंड के प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस कन्वर्ट cos में कर दे। हाँ, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, √3/2। 2 को इधर डिवाइड कर दिया तो √3/2 हो गया और सेकंड को यहाँ डिवाइड किया तो 1/2 क्या हो गया, cos 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से अब cos 2 थीटा, अब √3/2 पॉजिटिव है ना, √3/2 क्या है, पॉजिटिव है। cos pi by क्वाड्रेंट तो आपको 2 मिलेगा, फर्स्ट और फोर्थ, तो आपको फर्स्ट को प्रेफर करना है। तो √3/2 के लिए कौन सा एंगल है, कैन यू टेल मी? चलिए फास्ट, pi by cos 6. पाई 30 डिग्री 3 है, ये सब बाय बस। 3 है। तो 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या बना, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। फिर पाई बाय 6 नहीं होना चाहिए? देवांश तुम्हारी होगी कुटाई। हाँ सर, तो पाई बाय 6 होएगा होगा। सर, यस सर। सर वो साइन में 3 हो जाता है सर। sin में होता है सर 3। नहीं पाई बाई 3 होगा, मेरे कुछ और ध्यान में आ गया था, पाई बाई 6 होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, देखो 2n पाई 2 से डिवाइड कर दो तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा। 12, yes. बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एनी डाउट हियर, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? एक और No, क्वेश्चन sir. ट्राई कर लेते नहीं, हैं sir. cos से रिलेटेड ही। लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन दे रखा है कि cos x into cos 2x into cos 3x इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है। cos x into cos 2x into cos 3x इक्वल टू 1/4 लिखा है और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे किया जाए इसको? सर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 cos x इंटू ये cos 2x इंटू cos 3x इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये No, sir. मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं, sir. cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इक्वल टू 1 चला आया। अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसा कर सकता हूँ, देखो तो cos x और cos 3x को एक साथ ले लो, cos x और cos 3x ऐसे कर दो, cos 3x इंटू cos x, क्योंकि हमारा काम है यहाँ पर फैक्टराइज करना और फैक्टराइज मैं ऐसे करना चाहता हूँ ताकि कुछ सिंपल रिजल्ट मेरे को दिखे। cos x इंटू cos 3x को एक ब्रैकेट में ले लिया तो cos 3x इंटू cos x कर दिया। इस 4 को मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे cos 2x। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है तुम लोगों को?
2 cos A into cos B Yes, का sir. formula, cos x plus y plus 2 cos cos x A Sir, into cos B का formula cos sir, of cos A plus B yes cos of A plus plus A. B plus cos of A minus B होगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, cos of A plus B, so 3x plus x, ये 4x बन जाएगा, ये होगा ना, प्लस cos of A minus B करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, फिर यहाँ पर cos 2x इक्वल टू 1 चला आया। ओके सर cos 2x सर कॉमन नहीं हो रहा सर सिर्फ 2x लिख दिया। ये cos 2x आ गया, ठीक है। नाउ अगला स्टेप यहाँ पर क्या है, अगला स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पे, कॉमन नहीं ले सकते सर। कॉमन तो नहीं ले सकते लेकिन कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, टाइम खत्म हो रहा है तो अभी अगला क्लास ज्वाइन करेंगे इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। नाउ रूल नंबर 3, रूल 3, सपोज आपके पास tan थीटा इक्वल टू कुछ भी लिखा है, मान लो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 लिखा है, तो tan थीटा इसमें क्या होगा कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 या -1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू आप k मान लो, tan थीटा इक्वल टू आपके पास k है। बस आप ये बताओ कि tan थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि देखो हमको k, तो tan थीटा इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड। या tan थीटा इक्वल टू k है ना, तो ऐसे होगा देखो, या तो ये 1/√3 हो सकता है, या tan थीटा इक्वल टू -1/√3 हो सकता है, या फिर आपका tan थीटा इक्वल टू √3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो ही वैल्यू आएगी ना, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, am I right? We'll have only two values, either one positive value or negative value. तो tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो यदि आपके पास tan थीटा पॉजिटिव आता है तो आप या तो फर्स्ट में लोगे या फिर थर्ड में लोगे, लेकिन मैंने कल डिस्कस किया था कि हमें उस क्वाड्रेंट को चूज करना होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होता है। तो फर्स्ट वाला का कम होगा कि थर्ड वाला का कम होगा, फर्स्ट वाला का ना, फर्स्ट। थीटा पॉजिटिव है तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल लेना होगा। अब tan थीटा नेगेटिव आया तो नेगेटिव tan थीटा कहाँ कहाँ हो सकता है, मतलब फॉर पॉजिटिव, बोथ हो सेकंड। tan थीटा पॉजिटिव है तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। यदि आपका tan थीटा नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव ले लिया, यदि यहाँ पर आपका tan थीटा नेगेटिव आता है तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं या फिर फोर्थ, लेकिन कल में फोर्थ क्वाड्रेंट में सेलेक्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट एंगल को चूज करना होता है, तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल कहाँ लाई करेगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो थीटा इक्वल टू k, यहाँ पर आप लिख लो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, मतलब k के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखो tan थीटा इक्वल टू √3 लिखा है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो √3 के लिए कुछ ना कुछ एंगल होगा आपके पास, क्या होगा वो एंगल, tan π/3 होगा, tan π/3 होगा। सो tan थीटा इक्वल tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू k दे रखा है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल tan अल्फा लिखेंगे, जहां पर अल्फा जो होना चाहिए -π/2 लेस देन अल्फा लेस देन π/2, मतलब 0 से π/2 या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 0 से -π/2 या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ पे लेके चलना है। सो अब इसका हम जनरल सोल्यूशन बनाते हैं कि जनरल सोल्यूशन कैसे बनेगा। सी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक करो तो, और tan अल्फा है ना, तो क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन और tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा और ये कॉस थीटा इंटू आपका साइन अल्फा हो गया। इस पूरी को आप इधर लेकर आओ, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, ये थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 ना, साइन ऑफ एनीथिंग इज 0, तो क्या क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एनीथिंग इज 0, देन व्हाट कैन वी राइट, 0 डिग्री। 0 डिग्री लिखेंगे, n पाई लिखेंगे, यही हरकत होता रहेगा क्या, सर वैसे तो लिख ही सकते सर भाई। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो वेर इज दैट, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई लिखेंगे,
तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका अल्फा प्लस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये आपका सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आए, कोई भी चीज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आए तो हम क्या लिखेंगे उसको, थीटा इक्वल टू, एक सेकंड, अल्फा प्लस एन पाई ये लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि tan 3 थीटा, ऐसा लिखा हुआ है कि tan 3 थीटा इक्वल टू -1, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, tan 3 थीटा इक्वल टू -1, देन वी नीड टू राइट द जनरल सॉल्यूशन। तो अब -1 है ना, तो -1 tan क्या है, निगेटिव है, आप 3 थीटा को भूल जाओ, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है tan x इक्वल टू -1 लिखा है, तो tan की वैल्यू क्या लिखी है, निगेटिव लिखी हुई है, तो निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो थर्ड में होगा या फिर फोर्थ, लेकिन हमें थर्ड को नहीं लेना, हमें फोर्थ वाले क्वाड्रेंट को लेना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे tan ऑफ -π/4, ये लिखेंगे ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो जाते हैं, निगेटिव ना, आपकी एंगल कहलाएंगे π/-π/4 कहलाएंगे। तो tan ऑफ -π/4, तो यहाँ पर आप लिख लो tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/4। ना tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा इसका, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे क्या है -π/4 है, यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, n π/3 -π/12, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। गॉट दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी प्लीज, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम। Yes, sir. यस सर। टेक वन मोर क्वेश्चन हियर, यहाँ पे दे रखा है 2 tan थीटा माइनस कॉट थीटा, 2 tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, -1। इसको सॉल्व करना है, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा, कॉट थीटा को क्या करो 1/tan थीटा कर दो, बताया था ना कि सेकेंड हो तो उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉसेकेंड को साइन में कन्वर्ट करना है, और कॉट को tan में कन्वर्ट करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इक्वल टू क्या होगा, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये 2 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू ये हो गया आपका -tan थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओ तो ये होगा ये प्लस tan थीटा और ये -1 इक्वल टू 0। नाउ टेक द एलसीएम, टेक द कॉमन, फैक्टराइजेशन हो सकता है यहाँ पे, तो 2 tan स्क्वायर थीटा फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 tan थीटा आएगा, ये -tan थीटा और ये -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कर लो 2 tan थीटा कॉमन ले लो, तो 2 tan थीटा कॉमन लोगे तो ये tan थीटा +1 और ये -1 कॉमन, तो यहाँ से हो गया tan थीटा +1 इक्वल टू 0। नाउ टेक tan थीटा +1 कॉमन, tan थीटा +1 कॉमन ले लिया आपने, ये 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू, एक तो -1 आ जाएगा, इक्वेट कराओगे तो tan थीटा एक तो -1 आ जाएगा और यहाँ से एक 1/2 चला आएगा। सही किया मैंने ना, दिक्कत तो नहीं है, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 तो गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से कुछ -tan थीटा इसके तो दिया था मैंने, शिट, करेक्ट था ना? यस सर, करेक्ट है। करेक्ट है, करेक्ट, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू या तो -1 आ जाएगा या फिर tan थीटा इक्वल टू यहाँ से -1/2 चला आएगा। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू +1/2 सर, पॉजिटिव 1/2। +1/2, तो tan थीटा इक्वल टू -1 है तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/4। tan ऑफ -π/4 लिख दूंगा, तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/4, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, n पाई -π/4, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कल सिखाया था मैंने, देखो आपके पास tan इनवर्स एंगल पता नहीं है ना कि 1/2 के लिए क्या एंगल बनेगा, जैसे 1/√2 के लिए एंगल 1/√3 होता तो 30 डिग्री बनता, √3 होता तो 60 डिग्री बनता, ये सब कुछ स्टैंडर्ड एंगल आपको पता है, लेकिन 1/2 के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, tan ऑफ tan इनवर्स 1/2 लिख लो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आपका अल्फा काउंट होगा, ये पूरा का पूरा आपका अल्फा काउंट होगा, सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस
अल्फा, अल्फा मतलब ये tan इनवर्स 1/2, क्योंकि n ऑलरेडी आप यहाँ पर एज्यूम कर चुके हो, n को आप ऑलरेडी यहाँ पर एज्यूम कर चुके हो, तो यहाँ पर कुछ और एज्यूम कर लो, यहाँ पर ना आप m एज्यूम कर लो और फिर लिख लो m बिलोंग्स टू z। अलग अलग इंटीजर चूज करना है, तो यहाँ पर हमने n चूज किया है, तो यहाँ पर हम लोग m चूज कर लेंगे। ओके, टेक वन मोर क्वेश्चन। सपोज करो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया होता, tan of 5 थीटा, tan of 5 थीटा इक्वल टू cot of 2 थीटा, tan of 5 थीटा इक्वल टू cot of 2 थीटा, इसको सॉल्व करना है और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, tan of 5 थीटा cot of 2 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan pi by 2 minus 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या? चेक इट, cot of 2 थीटा है ना, तो आगे आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। tan इक्वल टू cot करके रखा, ठीक है, tan इक्वल टू cot मतलब tan क्या है, LHS में है, cot कहाँ पे, RHS में है, तो cot को ऐसे लिख दो tan 90 माइनस थीटा, और इस पूरे को आप क्या करो, अल्फा ट्रीट करो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो गया, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। बाकी क्या करेंगे आप, 2 थीटा को इधर ले जाओ, तो 2 थीटा को इधर लाओगे तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पर आपका n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया। सो 7 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई, तो इस तरह से थीटा बराबर आपका आंसर क्या आ गया, n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14, दैट इज द आंसर। n बिलोंग्स टू आप z लिख दो, सेट ऑफ इंटीजर्स। गॉट इट? एनी डाउट हियर? Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिया जाए। सो टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह से लिखा हुआ है tan थीटा, अब यहाँ से आप लोग मैं एक रिजल्ट बताऊंगा, tan थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3, थीटा प्लस पाई बाई 3, यहाँ पर ये हो गया tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 3, और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। tan थीटा प्लस पाई बाई 3, tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 3 है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले में क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखें, वैसे मैं करके भी दिखाऊंगा इसको। tan थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ये जो रिजल्ट होता है ये डायरेक्टली याद रखो इसको, ये 3 tan थीटा होता है, ठीक है, ये 3 tan थीटा होता है। कहीं कहीं इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस tan, यहाँ पर आपको कहीं कहीं ये पाई बाई 3 माइनस थीटा, पाई बाई 3 माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख दो, पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 3 माइनस थीटा, ये भी जो रिजल्ट होगा ये भी आपका 3 tan थीटा में ही कन्वर्ट हो जाएगा, 3 tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा करके देख लेते हैं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो पहले वाले से ये वाला आएगा, फर्स्ट वाले से ये वाला आएगा, आप जो कैसे आएगा तो मैं करके दिखा रहा हूँ। tan थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, tan पाई बाई 3 प्लस थीटा आप लिख दो, ठीक है, प्लस ये 2 पाई बाई 3 है ना, तो क्या इस 2 पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या, टेल मी यस और नो। जो हमारे पास यहाँ पे ये थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 लिखा है ना, तो सिर्फ 2 पाई बाई 3 वाले पार्ट को मैं पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकता हूँ ना, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू, यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में 3 डालने दो। नाउ tan थीटा प्लस tan पाई बाई 3 प्लस थीटा, इसको ऐसे लिख लो, tan पाई माइनस, ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेक इट, लिख सकते हैं ना? यस सर। tan पाई माइनस क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है ना। सर एक बात पूछूं सर, हमने पाई माइनस पाई बाई 3 को वहां पे क्यों लिखा? इसको ओके, इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? tan थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस थीटा नहीं प्लस, सर। ठीक है, ये 2 पाई बाई 3 को मैंने क्या किया,
पाई माइनस पाई बाई 3 कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से पाई माइनस ये पाई बाई 3 माइनस थीटा हो जाएगा। अब tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, दिस विल बिकम tan थीटा प्लस ये होगा आपका tan पाई बाई 3 प्लस थीटा। tan पाई माइनस थीटा ये माइनस tan थीटा होगा ना, am I right? सो tan पाई माइनस Yes, थीटा sir. होगा आपका माइनस tan थीटा हो जाएगा। पाई बाई 3 माइनस थीटा इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ तो प्लस है, यहाँ पर माइनस चला है। पाई बाई 3 माइनस थीटा और ये पाई बाई 3 माइनस थीटा। I think this result was like this. Wait. थीटा प्लस पाई बाई 3 और ये आपका थीटा माइनस पाई बाई 3 ये था। tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस tan थीटा माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3 tan 3 थीटा। आप यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो फिर से, tan थीटा प्लस tan पाई बाई 3 प्लस थीटा। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो इसको tan थीटा माइनस पाई बाई 3, क्योंकि आपको पता है ना कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है ना। तो जो माइनस tan थीटा लिखा है इसको आपने क्या लिखा, tan ऑफ माइनस थीटा लिख दिया। तो अंदर में क्या होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3। सो हम चले थे कहाँ से, tan थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 से हम चले थे, और हम कहाँ तक पहुंच गए, tan थीटा प्लस tan पाई बाई 3 प्लस थीटा माइनस पाई बाई 3 पहुंच गए। बस मैंने ये बताया कि इससे ये सेकंड स्टेप है वो यहाँ से चला आएगा। और या तो आप इसको सिंप्लीफाई करो या इसको सिंप्लीफाई करो, किसी एक को भी सिंप्लीफाई करोगे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कैसे कन्वर्ट होगा इसको भी देख लेते हैं। चलो, ये होगा tan थीटा, ये आपका हो गया tan थीटा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे लगाओ tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो क्या होगा ये tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ओके, इक्वल टू 3। देखो ये स्टेप्स आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ये तो मैंने ये स्टेप 1 2 3 4 ये 4 स्टेप मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था कि ये वाला आएगा। आप चाहो तो फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी। मतलब ये चारों स्टेप मैंने क्यों किया, एक स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, ये 4 स्टेप मैंने क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि पहला वाला जो है ये ऑटोमेटिकली ये दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सारे स्टेप्स करने की आवश्यकता नहीं थी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे स्टेप करने की आवश्यकता नहीं थी। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते थे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी tan का फॉर्मूला आप लगा सकते थे। सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए हमने ये सब किया। तो चार्जर का है, यस सर। ओके, तो करते हैं एक्सपेंड। तो ये हो गया आपका tan थीटा प्लस tan पाई बाई 3 कितना होता है, √3। तो यहाँ पे आप लिख दो √3 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 माइनस √3 tan थीटा हो जाएगा। सो 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा, तो tan थीटा ही रहेगा, tan थीटा tan पाई बाई 3 कितना होगा, फिर से आप माइनस √3 कर दो इसको, और यहाँ पर 1 प्लस √3 tan थीटा हो गया, और यहाँ पे आपका 3 रहेगा। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, tan थीटा को पहले tan थीटा ही रहने दो, इन दोनों का एलसीएम दो, इन दोनों का। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, पहले लिख लो एक बार, √3 tan थीटा और ये 1 प्लस √3 tan थीटा, ये इनका एलसीएम हो गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा √3 प्लस tan थीटा
√3 प्लस tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा, और यहां से आपका बन जाएगा tan थीटा माइनस √3 और ये 1 माइनस √3 tan थीटा इक्वल टू हो गया 3। सो हियर इनके tan थीटा, इनको ओपन करो ब्रैकेट में, तो √3 इंटू 1 क्या होगा, √3 होगा, √3 इंटू √3 tan थीटा, ये 3 tan थीटा बनेगा, tan थीटा प्लस 1, तो ये आपका tan थीटा रहेगा, और यहाँ पे tan थीटा इंटू √3 tan थीटा, ये बन जाएगा √3 tan स्क्वायर थीटा। Am I correct? Anybody having doubt here? इसमें किसी को डाउट हो रहा है क्या? चलो देखो, फिर उसको ओपन करते हैं, तो tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस tan थीटा, tan थीटा को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस √3, यहाँ पर हो गया ये tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस tan थीटा, और फिर tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस √3, क्या कर दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करना बच गया था, tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, tan थीटा माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा, अब √3 को मल्टीप्लाई करना था, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस √3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3 tan थीटा, और यहाँ पे चला आया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब क्या क्या कैंसिल हो देख लेते हैं, √3 tan स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास क्या क्या बच गया है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, 6 tan थीटा, 6 और ये कितना हो गया 8 tan थीटा, यही ना? Yes, sir. हटा नहीं कुछ, √3 प्लस tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा, tan थीटा माइनस √3 1 माइनस √3 tan थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो √3, ये √3 इंटू 3 tan थीटा, ये tan थीटा, और ये √3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा माइनस √3 tan थीटा, माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 3 tan थीटा हो गया। ओके, तो tan थीटा प्लस कितना बचा है 3 and 3 6, ये ना 6 हुआ, हाँ हो गया गॉट इट, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7 and 7 plus 1 8, so total we got here 8 tan theta upon 1 minus 3 tan square theta equal to 3। यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये tan थीटा माइनस 3 into tan क्यूब थीटा, जस्ट आई एम टेकिंग एलसीएम नाउ, सो tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा tan थीटा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा अपॉन यहाँ पर आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। 8 tan थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा, ये 9 tan थीटा होगा ना, 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3। यहाँ से आप क्या करो 3 कॉमन, तो 3 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 3। अब देखो ये क्या बनेगा ब्रैकेट वाला रिजल्ट, टेल मी, Tan 3 theta. tan 3 थीटा बन गया, तो बोला था ना कि आप इसको सिंपलीफाई करोगे, देखो सिंपलीफाई करने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन या तो ये 3 tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाए, ये इसका प्रूफ था। यदि आपको नहीं पता होता तो आपको इतना सारा स्टेप्स करना पड़ता, आप ये चारों वाले स्टेप्स अवॉइड कर सकते थे, लेकिन ये सारा आपको काम करना पड़ता। तो याद रखोगे ना ये, तो आगे से कुछ क्वेश्चंस ऐसा मिले तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि ये आपका रिड्यूस होता है 3 tan 3 थीटा, बस इसको प्रूव करने के लिए इतना हमने मेहनत किया। तो ये आपका बन गया अब 3 into tan 3 थीटा इक्वल टू 3। अब 3 कैंसिल हो गया, सो tan 3 थीटा इक्वल टू, आंसर बहुत सिंपल आया। तो क्या लिखेंगे इसको, tan 3 थीटा 1 को मैं क्या लिख दूंगा, tan पाई बाई 4 लिख दूंगा। अब बताओ ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा हो गया, तो क्या मैं इसको अब लिख सकता हूँ वैसे n पाई प्लस अल्फा को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, n बिलोंग्स टू क्या हो गया z हो गया। गॉट इट, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि कंफ्यूज कर गया कोई? Yes, sir.
रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 ये है कि आपके पास प्रॉब्लम इस तरह का हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो। तो इस तरह का करके कुछ सिचुएशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, और ये होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, n बिलोंग्स टू z। तीनों का प्रूफ बहुत ही कॉमन है, देखो कर लेते हैं, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, मैं इसको प्रूव करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा को प्रूव करता हूँ, बाकी को दिखला दूंगा कि तीनों का तीनों सेम पैटर्न फॉलो करेगा। या चाहो तो तीनों को तुम पैरेलल भी कर सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं, मैं तीनों को एक साथ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों का रिजल्ट क्या होगा, एक ही आने वाला है। देखो साइन स्क्वायर थीटा को तुम 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हो क्या, टेल मी। तीनों को पैरेलल प्रूव करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2 लिख दिया। इसमें किसी को दिक्कत, इस वाले को लिखा मैंने, एवरीबॉडी No, sir. ओके। No, sir. स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है ना, इसको तुम 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2 कर दो। ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा है, तो क्या इसको सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर इसको सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल, फिर ये 1 भी कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल होगा। डायरेक्टली देखो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, ये भी क्या बना, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। अच्छा देखो ये माइनस 1 कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर थीटा आपका ये क्या होगा, -1 होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1, ये कट जाएगा, ये बनेगा आपका सेकेंड स्क्वायर अल्फा। अब इसको उल्टा करोगे तो क्या ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। तो सेकेंड Yes, स्क्वायर sir. थीटा यस सर, यस सर, cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो क्या वापस में ठीक यही वाला पैटर्न फॉलो होगा इस केस में, छोड़ दूं मैं, इसमें कुछ काम करने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी हम प्रोसेस कर रहे हैं, वापस ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बन गया, तो सेम स्टेप फॉलो होगा ना। तो देखो सारे के सारे अल्टीमेटली सेम पोजीशन पे आ गए, मतलब सबका अब कैलकुलेशन जो होगा यहीं से होगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा ही रहेगा। चलो अब कर लेते हैं, देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो थीटा के प्लेस पे 2 थीटा और अल्फा के प्लेस पे 2 अल्फा, 2 कैंसिल करा दो, तो ये n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो सारे केस में यही आ जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो इन ऑल थ्री केसेस यू गेट द सेम रिजल्ट। तो ये भी इसका प्रूफ है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, हो गया, नोट कर लिया आपने। चलो अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मान लो आपके पास ये दे रखा है साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 दे रखा है, तो आप इसको प्लस माइनस मत करो, ऐसे मत करना कभी भी, ये नहीं कि आप ऐसे कर दोगे तो ऐसे करके आंसर तो आएगा बट वो अच्छा नहीं है। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 है ना, आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 को आप क्या करो 1/2 का होल स्क्वायर लिख दो। अब एंगल ढूंढो कि 1/2 को मैं एंगल क्या लिख सकता हूँ, साइन में 1/2 के लिए एंगल क्या होगा, साइन स्क्वायर 1/2 क्या होता है, π/6 ना, π/6 होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर π/6 लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में है, तो x इक्वल टू अब क्या लिखा जाएगा पर n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आपका n बिलोंग्स टू z लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लो छोटा सा, मान लो आपके पास ये दे रखा है साइन स्क्वायर x इक्वल टू आपके पास ये 3/4 है, यहाँ पे क्या कर दोगे बताओ, तो क्या करूँ यहाँ पे 3/4 है, क्या करना है √3/2 लिख दो इसको। √3/2 का साइन स्क्वायर π/3, फिर ये साइन स्क्वायर x, अब √3/2 के लिए एंगल क्या बनेगा, √3/2 के लिए एंगल क्या बनेगा π/3, 5/3. साइन स्क्वायर π/3। नाउ साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो x इक्वल टू यहाँ पर n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर हो गया। ये जो क्वेश्चन लिया मैंने, देखो
सपोज करो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x 1/4 को आप क्या लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये cos स्क्वायर x क्या बन गया 1/2 का मतलब क्या, cos में क्या एंगल डाला cos square pi by 3. तो ये आपका आ गया cos स्क्वायर π/3। यहाँ भी आंसर क्या आया आपका n पाई प्लस माइनस π/3 आया। अब सपोज करो आपके पास ऐसा कुछ कर दिया हुआ है, कॉट में ले लिया, tan में ले लिया मैंने, tan स्क्वायर x इक्वल टू आपके पास 3 लिखा हुआ है, तब क्या कर दोगे यहाँ पे tan स्क्वायर x 3 को क्या लिखोगे √3 का होल स्क्वायर। अब tan में √3 के लिए Pi by 3. होगा 5/3। हाँ, तो यहाँ भी tan स्क्वायर आप π/3 कर देंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। अब आते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। n बिलोंग टू z हमेशा रखना है आपको। नोट कर लिया, स्लाइड वगैरह सब हो गया। Yes, sir. चलो, write down the question which seems somewhat good. Next question. The question says that 3 tan 2x minus 4 tan 3x equal to tan square 3x into tan 2x. ओके, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, तो करते हैं। देखो पेज खुल चुका है, ठीक है, मैं दोनों बाद में भेज दूंगा। ओके, अभी क्लास डिस्टर्ब ना करें, मैं बाद में सेंड कर दूंगा, तुम लोग देख लो, प्लान तो होगा ही। सो 3 tan 2x minus 4 tan 3x equal to tan square 3x into tan 2x, ये है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं, कोई दिमाग लगाया जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 3 tan 2x मतलब इसका हमें जनरल सॉल्यूशन पता करना है। आप लोग देख कुछ आइडिया निकाल सकते हो क्या, सोच सकते हो कुछ भी, मतलब क्या किया जाए, कुछ पैटर्न बन जाए कॉमन वगैरह, कुछ भी फॉर्मूला बैठ जाए। 3 tan 2x minus 4 tan 3x equal to tan square 3x into tan 2x है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 tan 2x है ना, इसको ऐसे लिखो माइनस ऑफ 3 tan 3x, यहाँ से कुछ लिख सकता है तुम लोग, फिर माइनस ऑफ ये tan 3x कर दो, यहाँ पर फिर tan square 3x into ये हो गया tan 2x। 3 tan 2x माइनस 3 tan 3x इक्वल टू, आप क्या करो इसको इधर लेकर आओ, तो इधर लेकर आओगे तो tan स्क्वायर 3x इंटू tan 2x, ये बन जाएगा आपका प्लस tan 3x बन गया। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, तो ये आपका हो गया tan 2x माइनस tan 3x। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ गया tan 3x कॉमन। देखो ये 1 बन जाएगा, पहले इसको उठाया कॉमन में 1 बन गया, और ये बन गया tan 2x इंटू ये हो गया तुम्हारा tan 3x। सो यहाँ पर अब जो हुआ वो ये हुआ tan 2x माइनस tan 3x डिवाइडेड बाई, अब ये हुआ 1 प्लस tan 2x इंटू tan 3x इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा tan 3x बचेगा। ये किसी चीज का फॉर्मूला दिखा तुम लोगों को, ये क्या किसी चीज का फॉर्मूला है, a minus b, tan a minus b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है tan ऑफ 2x माइनस 3x, tan ऑफ 2x माइनस 3x इक्वल टू tan ऑफ 3x का फॉर्मूला है। ओके, ये बन गया 3 tan 2x माइनस 3x कितना होगा माइनस x ना, सो 3 tan ऑफ माइनस x इक्वल टू tan 3x। अब यहाँ पे कैसे क्या करें, अच्छा ये tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ये माइनस 3 tan x इक्वल टू tan 3x, क्या tan 3x को 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, जी सर, tan 3x को 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x ना, तो Yes, sir. ये 3 tan x, आप इस पूरे सिस्टम को इधर लाओ। बताया था ना कि कैंसिल नहीं कराना होता है, पिछले क्लास में बताया था कि कभी भी लेफ्ट Yes, sir. राइट में कैंसिल नहीं कराना, रूट सर अगर कराना पड़े तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉमन ले लें और वहां से एक रूट निकाल के कैंसिल कर दें। तो कैंसिल नहीं करना है ना, वही बताया मैं कि कैंसिल करने से क्या होता है, रूट का लॉस होता है। Got the नहीं सर, point? रूट पहले निकाल दें कॉमन करके। तो हाँ आप ये भी कर सकते हो, तो उसके साथ आपको लिखना होगा, ठीक है। तो बेहतर है ऐसे मत करो, प्रैक्टिस चलो ना, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो ठीक क्या है ऐसे कर दो, tan x कॉमन ले लिया, करोगे तो वही मैं tan x कॉमन ले लिया, तो tan x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा देखो 3 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3
tan स्क्वायर x, tan x कॉमन ले लिया तो 3 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और tan x यहाँ से कॉमन लिया तो -3 बचा, इसको इधर लाओ तो ये +3 होगा और इक्वल टू 0। अब पहले इस फैक्टर को 0 करो तो tan x इक्वल टू 0, तो tan x इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो एक सॉल्यूशन दिया आ गया x इक्वल टू n पाई। दूसरा अब इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंपलीफाई करो सो 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0, एलसीएम ले लो। सो 3 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 3 माइनस 3 3 जा ये 9 tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया 0, 3 and 3 कितना बनेगा 6, सो 6 माइनस 10 tan स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो tan स्क्वायर x बराबर क्या हो गया 6 अपॉन 10 मतलब 3 अपॉन 5। ओके, तो मैंने क्या बताया था, रूट वगैरह यहाँ पे नहीं लेना है, कैसे डील करना है इसको, tan स्क्वायर x इक्वल टू, देखो 3/5 का एंगल पता नहीं है तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे tan स्क्वायर tan इनवर्स 3/5, चलो एक बार लिख लो पहले आप ऐसे, बताया था कि जिसका एंगल ना मिले उसको इनवर्स करके लिखना है, tan, फिर ये tan इनवर्स 3/5 और इसका हो गया ये होल स्क्वायर, तो आप इसको वैसे कर दो tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर tan इनवर्स 3/5। अब बताओ, बताया था अभी tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका tan पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ से आप लिखोगे x, क्योंकि ऑलरेडी आप n यहाँ पर एज्यूम कर चुके हो ना, देखो ऑलरेडी यहाँ पर आप एक n एज्यूम कर चुके हो पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर n आप ले चुके हो तो यहाँ पर कुछ और इंटीजर ले लो, ठीक है। आप यहाँ पर x इक्वल टू m पाई प्लस माइनस अल्फा ऐसे लिख दो, where m belongs to set of integers, तो ये दोनों आपके कंबाइंड सॉल्यूशन हो गए। मतलब कहोगे ना कि h इक्वल टू क्या है, एक तो मेरे पास n पाई है जो कि इंटीजर में है, और एक आपके पास m पाई है प्लस माइनस tan इनवर्स 3/5, m belongs to set of integers। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। एनीवन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलो नहीं है डाउट, एक और क्वेश्चन आप लोग ये होमवर्क लो, ट्राई करना घर पे, या फिर मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। लिखा हुआ है यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0 है। बताओ तो कैसे करोगे, ये तुम लोगों को दिया क्वेश्चन मैंने, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? सर इन तीनों को 0 होना चाहिए सर, इन तीनों क्या होना चाहिए, 0। तो इंडिविजुअल 0 कर दो मैं सबको, ऐसे सॉल्व करते सर हैं क्या? सर लग यस नहीं सर, मतलब मान लो मेरे पास x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं x स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दूंगा और x इक्वल टू 0 कर दूंगा, ऐसे करके नहीं solve? सर, नहीं सर, नींद में बोल रहे हो क्या तुम? नहीं सर। महक, एनी आइडिया? खुशबू, सांची, सांची गुप्ता, नहीं आइडिया लगा? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0 है, तो क्या करें? सर इसमें वही पुरानी आइडेंटिटी यूज हो सकती है सर। सर जैसे उसमें सर Yes, जैसे sir. उसमें तो π/3 था सर, इसमें तो डबल एंगल वगैरह लग रहा है, थीटा प्लस थीटा, उसके बाद नेक्स्ट बन रहा है थीटा प्लस 2 थीटा करके। नो आइडिया? सर थीटा को हम लोग थीटा प्लस प्राइस ऑफ थीटा को इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3+2 वाला नहीं लग सकता सर? हाँ सोचो सोचो, और एक आइडिया जनरेट करो। है तो आसान लेकिन मुश्किल नहीं है। तुम लोग यहाँ पे तुम लोग दिमाग स्ट्राइक कर ही कर रहे हैं ना, कि यहाँ पर 3 tan थीटा अपॉन, मतलब यहाँ पर तुम यही कर रहे हो ना, सर 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, दिस थिंग वांट टू से, राइट? सर पूरा 3 थीटा नहीं सर, सर फिर तो वो सर बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड गंदी सी इक्वेशन आ जाएगी क्यूबिक से सर। सर।
वो सर सॉल्व नहीं होने tan वाली। थीटा प्लस 2 थीटा को सर क्योंकि उस a प्लस b फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पे? थीटा को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 tan थीटा अपॉन करके ऐसा कुछ। तो और ये क्या सब आइडिया? बहुत तो ये तो थोड़ा लंबा चला गया, और कुछ आइडिया? सोचने पर ही सोचा दिमाग बढ़ता है, सोचो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। घर पे मान लो सोचोगे, यही सोच लेते हैं, थोड़ा क्लास लाइव क्लास वाला फीलिंग आ जाए। सांची ने क्या बताया था अभी? सांची यू टोल्ड समथिंग। सर tan का कोई सीडी फॉर्मूला होता है क्या? tan का कोई सीढ़ी फॉर्मूला नहीं होता है। सर हम tan 3 थीटा को tan थीटा प्लस 2 थीटा कर सकते हैं वाह, और फिर आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स ऑसम। चलो देखो, सो दैट इज अमेजिंग। नाउ tan थीटा प्लस ये tan 2 थीटा है, इस tan 3 थीटा को ऐसे कर दो, देखो 2 थीटा प्लस थीटा कर दो, तो आपको अब रास्ता क्लिक हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा प्लस ये हो गया आपका tan 2 थीटा, यहाँ से एलसीएम लो तो देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो tan a प्लस ये हो गया tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसा किसने किसने सोचा था? सर मैंने ऐसा एक पार्थ ने सोचा था, और गर्वित ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, बाकी लोगों ने कुछ और सोच लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। सर मैंने भी तो ये बताया था। क्या नाम है आपका? सर हनीप्रिया। अच्छा, हनीप्रिय, आपने भी बताया था। यस सर। tan थीटा tan 2 थीटा कॉमन ले लो, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को हम कॉमन ले लें, तो देखो यहाँ बच गया 1, और यहाँ रहेगा tan थीटा tan 2 थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, देखो यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ भी 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू ये हो गया आपका tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को दिक्कत है अभी? चलो आगे एक स्टेप और कर लेते हैं। सो अब ये हो गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो ये चलाएगा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, ये हो गया +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 0। तो यहाँ पर ये हुआ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, ये 1 + 1 क्या बनेगा? 2 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दो। इसको हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। तो या तो ये फैक्टर को 0 करवाओ, तो या तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को हम 0 करें, या फिर 2 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा को 0 करें। यही ऑप्शन है ना, और कुछ है क्या? या लास्ट ऑप्शन है? यहाँ से कुछ ऐसा कर सकता हूँ, देखो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan 2 थीटा लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला वगैरह पुट करना पड़ेगा। क्या होता है? देखो tan थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे कर दो, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस 2 थीटा कर दो। कर सकते हो ना? पता है ना कि माइनस tan थीटा क्या होता है? tan ऑफ माइनस थीटा। अब बताओ तो जरा, यहाँ पे ये अप्लाई कर दो फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल tan अल्फा, ये आपका अल्फा बन गया। यहाँ पे आपको n पाई अल्फा के प्लेस में -2 थीटा चलाएगा, अल्फा के प्लेस में ये हो गया आपका -2 थीटा। और देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लोगे तो ये 2 बनेगा, फिर ये माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर से माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो पैरेलल -2 थीटा को आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट मिलाओ, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू n पाई, और फिर यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं, 2 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, सो 2 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z, और यहाँ से आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/4 मींस व्हाट 1/2। अब फिर देखो कि आपको tan में 1/2 के लिए कोई एंगल नहीं पता है, ये tan स्क्वायर थीटा है ना, आपको यहाँ पर एंगल नहीं पता है, तो क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे, एक काम कर लो, क्योंकि रूट लग गया है ना, स्क्वायर लगा है, तो पहले आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 1/√2 का आप होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पर ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख दो, tan स्क्वायर tan इनवर्स 1/√2, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो गया। आंसर क्या होगा? थीटा इक्वल टू n पाई। ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं आया?
दिस स्टेप चलो नहीं समझ में आया। बताया था कि आ गया सर समझ। एंगल आपको न मिले तो उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखना था। ऐसे लिखो tan स्क्वायर थीटा, इसको आप tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स 1/√2 का होल स्क्वायर कर दो। फिर ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, यहां से ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा tan इनवर्स 1/√2। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आ गया, तो थीटा इक्वल टू हम एक और इंटीजर दूसरा ले लेते हैं m पाई प्लस माइनस ये tan इनवर्स 1/√2 m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरह से आपके जनरल सॉल्यूशन आ गए, और इस तरह से पूरा का पूरा अब सिमेट्री इक्वेशन पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। अब जो सर इससे पिछले क्वेश्चन में सर tan इनवर्स √3/5 आना चाहिए। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ था ये ना, यस यहाँ पर सर। हमको ऐसे लिखना था ना √3 क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, बताया था कि यदि आपके पास ऐसा करके है tan स्क्वायर इक्वल टू k है, तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, मतलब रूट ऑफ k का स्क्वायर लिख दो। यस सर। ये आप करोगे यहाँ पर √3/5 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये स्क्वायर रूट डेवलप हो जाएगा। तो आंसर जो होगा यहाँ पे रूट ऑफ ये पूरा का पूरा आपका रूट चला आएगा, सो दैट इज द आंसर एक्चुअली √3/5।